प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को इस वर्ष यानी 2021 31 मई 2021 के इस VBS प्रोग्राम में सबको हम वेलकम करते हैं और प्रभु का शुक्र करते हैं कि ये साल VBS का हमारे लिए बहुत ही उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा और हम सब बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ जैसे आज तक चलते आए हैं प्रभु में, इस वर्ष भी हम लोग इस VBS का पूरा लाभ उठाएंगे। इसके पहले मैं ज्यादा ना बोलते हुए हम लोग पहले दुआ करेंगे और दुआ के बाद फिर जो भी इंस्ट्रक्शन है मैं आपको कहूंगा या बताऊंगा। पहले हम लोग दुआ कर लें। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं कि इस साल हमारा VBS खुदावन आपके अनुग्रह में शुरू होने जा रहा है। तमाम लोग जो इससे जुड़े हैं, हर एक जन के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं और विनती करते हैं खुदावन के हर एक को आप इस्तेमाल करना, ताकि ये VBS हमारे कलीसियाई बच्चों के लिए, खुदावन डायसिस लखनऊ के लिए और तमाम लोग जिससे जुड़ रहे हैं उनके जीवन के लिए, बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, माता पिता के लिए, सबके लिए आशीष का, धन्यवाद का कारण बन सके। प्रभु जी, हम आप ही के पवित्र नाम में खुदावन इस VBS को ब्लेस करते हैं और दुआ करते हैं खुदावन कि आप इसको अपने हाथों में लेना और हम में से हर एक को जहाँ वो उचित समझते हैं इस्तेमाल करना, ताकि हमारे इस्तेमाल किए जाने के माध्यम से प्रभु आपको महिमा मिले और बच्चे आशीषित हो सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम VBS के इस प्रोग्राम को यीशु के नाम में शुरू करते हैं, उसका आगाज करते हैं और यीशु की हाथों में सौंपते हुए यीशु के ही नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सो प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से आप सबको वेलकम करता हूं। आप सभी को पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वेबसाइट इसकी बनाई गई है और इसके फॉलोअर्स जितने भी हैं वो सब इसको फॉलो कर रहे हैं। आप सब इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें जल्द से जल्द जो नहीं कर पाए हैं, और साथ ही साथ हमारा जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय बिशप साहब का, डॉक्टर बिशप पीटर बलदेव का, जिन्होंने अपने उनके इस संचालन के द्वारा, उनके निर्देशन में, उनकी अगुवाई में ये प्रोग्राम चल रहा है। और साथ ही साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम की चिल्ड्रन मिनिस्ट्री की कोऑर्डिनेटर चिल्ड्रन कंसर्न रेवरेंड डॉक्टर विनीता जुलस के लिए, जिनके निर्देशन में ये पूरे डायसिस ऑफ लखनऊ में तमाम दीनरी में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो मैं उनको भी बहुत वेलकम करता हूँ, बधाई देता हूँ। और साथ ही हमारे चर्च की सुपरिटेंडेंट जे साइमन का, उनका भी हम शुक्र करते हैं कि वो भी इसमें अपना निर्देशन दे रही हैं, गाइडेंस दे रही हैं। और साथ ही साथ तमाम टीचर्स का हम लोग बहुत शुक्र करते हैं और डॉक्टर शीन मोजेस एंड आशीष रॉबर्ट्स का विशेष धन्यवाद करते हैं, जो इन दिनों में इनसे जुड़े रहेंगे और पूरा मीडिया को संभालेंगे। और हमारी पूरी टीम बॉब और अलंकृत के लिए जो पियानो के साथ, गीतों के साथ इसमें बने रहेंगे और तमाम टीचर्स बने रहेंगे। सबको मैं प्रभु यीशु के नाम पे वेलकम करता हूँ और इनके जीवन पे शुक्र करता हूँ कि इनको वरदान दिया परमेश्वर ने। उनके वरदानों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे कलीसियाई इस सेवकाई में जो हम लोग VBS के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं सभी को वेलकम करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को और पूरी कलीसिया को कि ये मिलकर के हम लोग इसमें सहयोग दें, जो भी इसमें कर सकते हैं, ताकि हमारा ये प्रोग्राम हर स्तर से आगे बढ़े, आप जुड़ते जाएं और प्रभु का नाम ऊंचे करते जाएं। तो प्रभु के नाम में आप सबको एक बार फिर से वेलकम करते हुए मैं प्रभु यीशु के नाम में इस प्रोग्राम को फिर से खुदा के हाथों में सौंपते हुए इसको हम लोग प्रभु के नाम में शुरू करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। हेलो बच्चों, शीन अंकल और पूरे मोजेस फैमिली की तरफ से आप सबको जय मसीह की धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया। इस पैंडेमिक में उसने हम सबको जीवित रखा और ये अवसर प्रदान किया कि हम सब मिल करके उसकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके। जबकि ये लॉकडाउन है, हम सब अपने अपने घरों में, हम धन्यवाद देते हैं उस टेक्नोलॉजी का। उसके माध्यम से हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब एक साथ जुड़ सकते हैं और एक साथ मिल करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आइए हम जहाँ कहीं भी हैं अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और अपने परमेश्वर की स्तुति में कुछ कोरसेस को गाएंगे और ताली बजाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे और उसको आदर देते उसके नाम को ऊपर उठाएंगे। जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, हमारी विनतियां ऊपर जाती हैं और निश्चित रूप से वो आशीषें लेकर नीचे आती हैं। जो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा कोरस है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आते हैं। आइए हम सब मिल करके गाएंगे, ताली बजाएंगे, जहां कहीं भी हैं अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और अपने परमेश्वर को महिमा देंगे। जीवन का यीशु ही है, बोलो
परमेश्वर का जिसने हम सबको ये मौका दिया, जिसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारी विनती को सुना। अब ये समय है कि हम अपने थीम सॉन्ग में जाएंगे और आप सब उस थीम सॉन्ग को सीखिए। इस थीम सॉन्ग को नेक्स्ट वीडियो जो आपके स्क्रीन पर आएगी उसमें थीम सॉन्ग होगा और हम सब इस थीम सॉन्ग को सुनेंगे, सीखेंगे और अगली बार से हम साथ साथ गाएंगे जय यीशु। सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में आशीष प्राप्त हो। आज के डिवोशन के लिए, आज के फर्स्ट डे ऑफ बीबीएस के लिए हम शुक्र करते हुए हम दुआ के साथ आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस वक्त आपके चरणों में आते हैं। आज का डिवोशन इस पहले दिन के हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका निर्देशन, आपकी अगुवाई, आपकी सहायता, आपका प्रेम, आपकी दया और आपका महान अनुग्रह चाहते हुए प्रभु हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कलाम की ओर हमारी सहायता करें ताकि हम इन बच्चों के साथ समझ सकें, सुन सकें और विश्वास में दृढ़ हो सकें। प्रभु जी, हमारे मन, आत्मा, देह को खुदावन आप में एकाग्र करते हैं। तमाम संसारिक चिंताओं से मुक्त होकर प्रभु आपकी ओर देखने के लिए हमारी आंखों को दृढ़ करते हैं, हमारे मन को सुदृढ़ करते हैं प्रभु, ताकि हम पूरी तरह से आपकी ओर देखते रहें और आपके वचन से अपने जीवन के लिए आशीषें ग्रहण कर सकें। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का बहुत शुक्र हो। हम कलाम पढ़ेंगे इस वक्त और इस वक्त
वचन से हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के वचन की ओर। और आज का वचन आप मेरे साथ निकाल लीजिए। उत्पत्ति की किताब उसका 39वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्सेस 1 to 4। जेनेसिस 39 1 to 4। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। ये परमेश्वर का कलाम है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। आज का VBS का फर्स्ट डे है और एक बार फिर से खुदा का शुक्र करते हैं कि आप लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे इस वर्ष के जो थीम है इस वर्ष का VBS का वो है मिरेकल्स हैपन व्हेन वी ट्रस्ट एंड ओबे। चमत्कार होते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो वास्तव में हम सबके जीवन के लिए बहुत गहरा है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ही आवश्यक है। और ये न केवल बच्चों के लिए है, लेकिन मैं सोचता हूं ये हर उस विश्वासी के लिए है जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो खुदा पर ईमान रखता है। और इसीलिए आज का जो मिरेकल हैपन, मिरेकल होना ही हमारे जीवन में एक लक्ष्य होता है। हम में से हर एक इंसान कहीं ना कहीं किसी मिरेकल की आशा के साथ जी रहा है, किसी मिरेकल की आशा में जी रहा है। कहीं ना कहीं किसी भी रूप में हम अपने जीवन में मिरेकल चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे लिए मिरेकल करेगा और करता है। लेकिन उसके जो कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस जो यहाँ पर दी गई हैं जिसपे हम आज फॉलो करेंगे, और वो है ट्रस्ट एंड ओबे, विश्वास और आज्ञाकारिता। विश्वास और आज्ञाकारिता, विश्वास और कर्म। याकूब की पत्री में साफ साफ कहा गया है विश्वास और कर्म। अगर हम मिरेकल चाहते हैं तो कुछ अपेक्षाएं हैं परमेश्वर की जो हमसे कराना चाहता है, और कुछ बातें हैं परमेश्वर हमारी सहायता करता है। मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूं वो है फेथ एंड मिरेकल, यानी विश्वास और चमत्कार। विश्वास के द्वारा चमत्कार की ओर यात्रा, जर्नी। विश्वास से यात्रा मिरेकल की तरफ। विश्वास है पर मिरेकल नहीं है, पर मिरेकल, विश्वास मिरेकल की ओर यात्रा करता है। विश्वास मिरेकल की ओर आगे बढ़ता है। विश्वास मिरेकल की ओर पहुंचता है। विश्वास यात्रा करता है। विश्वास संघर्ष करता है। विश्वास जीवन की यात्रा में आगे बढ़ाता है। और विश्वास जो है हमारे जीवन में संघर्ष लेकर आता है। संघर्ष का मतलब यह है कि विश्वास पुख्ता तब होगा जब वो किसी संघर्ष से गुजरेगा, जब वो किसी कठिनाई से गुजरेगा, जब वो कहीं संघर्ष करेगा तो वो और भी तीक्ष्ण होता जाएगा, वो और भी प्योर होता जाएगा,
और मजबूत होता जाएगा और वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विश्वास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विश्वास यात्रा करता है चमत्कार की ओर और विश्वास ही जीवन की यात्रा है मिरेकल की ओर। और इसी प्रकार यहां आज की शाम जो पढ़ा गया है आपके समीप उत्पत्ति 39 में, वहां लिखा है यूसुफ जो कि इजराइल से पहुंच चुका है इजिप्ट में, मिस्र में, और मिस्र में वो बेच दिया गया है। उसकी यात्रा आप जानते हैं किस रूप से शुरू हुई है। एक कठिन सफर शुरू हुआ है अपने इजराइल से मिस्र तक की यात्रा, उस गोशेन देश की यात्रा, उस मिस्र की यात्रा, और परमेश्वर ने किस रूप में अपनी योजनाओं को शुरुआत करता है। इस देश से चुन करके इस देश में लेकर आ रहा है। उसकी क्या योजना है, क्या चमत्कार परमेश्वर करने जा रहा है। लेकिन चमत्कार के लिए एक यात्रा है, एक कठिन समय है जिसके संग संग गुजरना है, उनको पार करना है। और जब पार करते जाएंगे मिरेकल उतना पुख्ता होता जाएगा, मिरेकल उतना मजबूत होता चला जाएगा। जितना अधिक संघर्ष है, जितना अधिक मजबूती अगर होगी विश्वास में, हमारा मिरेकल और भी मजबूत होता जाएगा। क्योंकि मिरेकल को यात्रा चाहिए, मिरेकल को विश्वास की जर्नी चाहिए। और यूसुफ एक यात्रा में है मिस्र की गुलामी से मिस्र की ओर, मिस्र की उस यात्रा पर यूसुफ चल दिया है। परमेश्वर की योजना में चल दिया है, परमेश्वर की आज्ञा में चल दिया है, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत वो चल रहा है। प्यारे मित्रों, यहां लिखा है, जब हमने आपके सामने पढ़ा है, यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसने इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले आए थे मोल ले लिया, खरीद लिया। यूसुफ को खरीद लिया गया है, मिस्र में खरीद लिया गया है पोतीफर के द्वारा। और इसके जीवन में निराशा है, कठिनाई है, कोई मिरेकल नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी कोई व्यक्ति जीवन को समाप्त कर सकता है, क्योंकि गुलाम हो चुका है। और गुलाम की कोई जीवन की कोई वैल्यू नहीं होती। जब चाहे मालिक अपने गुलाम को किसी भी समय निकाल सकता था, मार सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन यहां पर एक बात जो मेरे आपके जीवन में होना चाहिए, इस विश्वास की यात्रा में, हम मिरेकल तो सब जन चाहते हैं कि हमारे संग मिरेकल हो जाए, अद्भुत काम हो जाए और हम उस मिरेकल के द्वारा दुनिया के सामने खड़े हो जाएं। लेकिन यहां पर एक बात है जो जिसका होना बहुत जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से एक और यात्रा हम देखते हैं, एक और यात्रा जो हम देखते हैं कि एक स्त्री है जो अपने जीवन का धन संपत्ति सब कुछ व्यय कर चुकी है। डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास अपना सब कुछ लिखा है कि वैद्यों ने बड़ा लूटा उसको, बहुत लूटा। इन दिनों में, जबकि आप जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में पिछले दिनों जब अभी पेंडेमिक चल ही रहा है, हमने कई घटनाएं सुनी, लोगों ने कितना लूटा है। डॉक्टर्स, नर्सेस, अस्पतालों में लंबे लंबे खर्चे, छोटे से इलाज के लिए लंबे लंबे खर्चे लोग मांग रहे हैं। एम्बुलेंस वाले मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से पैसा ले रहे हैं, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से स्त्री को भी कई डॉक्टर्स ने ठगा था, कई वैद्यों ने ठगा था। उसकी सारी संपत्ति अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। अब उसके पास एक ही लक्ष्य बचा था कि यीशु मसीह जो मिरेकल कर सकता है। और उसने सोच लिया कि मुझे मिरेकल चाहिए, मेरे जीवन की सफलता के लिए मुझे मिरेकल चाहिए, मुझे छुटकारे के लिए मुझे मिरेकल चाहिए, मेरे जीवन में चमत्कार चाहिए ताकि मैं छुटकारा प्राप्त कर सकूं। जैसा कि मैं और आप भी
आज की शाम अगर मैं और आप भी अपने जीवन को परखें तो मैं और आप भी कहीं ना कहीं मिरेकल की आशा में है। मैं और आप मिरेकल चाहते हैं, मैं और आप मिरेकल को महसूस करना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं जो हमारे जीवन कठिनाई बनी है, और हम एहसास करते हैं कि कोई मिरेकल ही होगा जो इस बीमारी से, इस आर्थिक समस्या से, इस कर्जों से, इस मानसिक तनाव से, इस भविष्य की चिंता से, शरीर की दुर्बलता से हमें ये बाहर करेगा। और ऐसा ही विश्वास देकर वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो स्त्री यीशु की ओर जाती है। लेकिन आप जानते हैं यात्रा आसान नहीं थी। बहुत भीड़ यीशु मसीह के पास रहती थी और उसे भीड़ को चीरते हुए जाना है, यीशु को छूना है। उसने मान लिया था मैं यीशु को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मिरेकल एक यात्रा की डिमांड करता है। मिरेकल एक विश्वासपूर्ण जीवन का एक सफर मांगता है, और वो यात्रा करने लगी, यीशु मसीह तक पहुंचने लगी। नामान यात्रा कर रहा था। यूसुफ अपने इज़राइल से मिस्र की यात्रा पे था, परमेश्वर को लेके जा रहा था मिरेकल के लिए, बड़े मिरेकल के लिए। ठीक इसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर मिरेकल करना चाहता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो सीखने की है, मिरेकल हम सब चाहते हैं कि मिरेकल होना चाहिए प्रभु, दुआओं का प्रतिफल मिलना चाहिए प्रभु, दुआओं का प्रतिफल पॉजिटिव आना चाहिए प्रभु, हमें छुटकारा मिलना चाहिए प्रभु। सारी बातें पॉजिटिव हैं, सारी बातें पॉजिटिव हैं। यात्रा भी आपकी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। विश्वास भी आपका मजबूत है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत कुछ चाहता है, और वो चाहता है कि हम आज की शाम जो सीख रहे हैं, और वो है यूसुफ के जीवन से, कि यूसुफ ने अपने जीवन में अपने भाइयों को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। अपने ओहदे का, अपने सम्मान का, अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया, बदला नहीं लिया। हमें सीखना है, हमें कभी किसी से बदला नहीं लेना है। परमेश्वर हमारा बदला लेने वाला है, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होने वाला है। और यूसुफ ने अपने भाइयों को नीचे नहीं गिरने दिया, यूसुफ ने अपने भाइयों को सम्मानित किया, उनको नीचे नहीं किया। और यह है क्षमा का स्वभाव, क्षमा का स्वभाव। और ये पहली बार नहीं था कि आज यूसुफ पहली बार क्षमा कर रहा है, लेकिन इसके पहले भी जब दोष लगाया गया पोतीफर के घर में, वहां भी उसने किसी को दोष नहीं लगाया। वो स्वयं दोषी ठहराया गया, उसने दोष को स्वीकार कर लिया, लेकिन दोष नहीं लगाया, और वो सीधा जेल चला गया। क्षमा का स्वभाव उसका शुरू से था, और जब वो पावर में था तब भी उसने उस क्षमा को बनाए रखा। उसने परमेश्वर के राज के लिए अपने आप को तैयार किया। सांसारिक रूप से खुदा ने उसे बड़ी ब्लेसिंग दी थी, लेकिन उसने अपने आप को स्वर्गीय जीवन के लिए भी तैयार किया। उसने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया, क्योंकि परीक्षाएं, कठिनाइयां अपने ही परिवार से आती हैं, अपने ही लोगों से आती हैं, अपने ही लोगों से हम दुखी हो जाते हैं, अपने परिवार ने हमको परेशान किया जाता है। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि आप जो विश्वासी हैं, आप जो मिरेकल की आशा कर रहे हैं, आप जो विश्वास में चल रहे हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं दिया है परमेश्वर ने, कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। आपके पास एक ही आदेश है, और वो है आपको क्षमा करना ही है, आपको क्षमा करना है, हमें क्षमा करना है। हम क्योंकि मिरेकल हम देखना चाहते हैं, हमें क्षमा करना है। दूसरी बात, यूसुफ जो है एक बहुत ईमानदार इंसान था, ईमानदार इंसान था, और परमेश्वर ने बड़े हाथ उसके हाथ में सब कुछ दिया। यहां लिखा है कि पोतीफर ने अपने पूरे घर का सारा व्यवस्था, क्योंकि वो एक बड़ा अंगरक्षकों का प्रधान था, हाकिम था, और उसने अपने पूरे घर का और तमाम लोगों का पूरा हिसाब किताब उसके हाथ में दे दिया था। और जब वो छोटे में विश्वासी रहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम छोटे में विश्वासी हो, बड़े बड़े जिम्मेवारी तुमको दी जाएगी। और यूसुफ छोटे से परिवार में विश्वास योग्य था। परमेश्वर ने उसको पूरे मिस्र का
राजा के रूप में स्वीकार कर दिया, उसको बना दिया। परमेश्वर उसकी सेवा को स्वीकार किया, परमेश्वर उसकी कमिटमेंट को स्वीकार किया और परमेश्वर उसको बड़ी जिम्मेवारी दी। आज हम छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर हमको बड़ी बातों में विश्वास योग्य बनाता है। यहाँ लिखा है ईमानदारी का गुण उसमें था और उस ईमानदारी के कारण परमेश्वर ने उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी थी। एक अनजान देश में ले आया था, एक लंबी यात्रा करके वो ले आया था कि मेरे कल तो मैं इसी के द्वारा करवाऊंगा, चमत्कार तो इसी के द्वारा होंगे, क्योंकि ऐसा विनम्र इंसान, ऐसा क्षमाशील इंसान, ऐसा ईमानदार मुझे मिस्र में कोई नहीं दिख रहा है और इसलिए मैं अपने लोगों को लेकर आऊंगा इनकी रक्षा के लिए। आज आपके जो गुण है, आपकी जो गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता इतनी मजबूत होना चाहिए कि परमेश्वर कहे मैं इन गुणवत्ताओं के द्वारा, इसके जीवन की इन विशेषताओं के द्वारा मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, मैं इसको अपनी महिमा में इस्तेमाल करूंगा। प्यारे मित्रों, यदि ये गुण आपके अंदर होंगे तो परमेश्वर आपको किसी भी देश में ले जा सकता है। किसी भी देश में जो आपके लिए अनजान हो, चाहे आपकी भाषा की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके लिए भाषा के कारण वो देश नया हो, परमेश्वर आपको वहां अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर आपको आपकी ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी, आपका क्षमाशील स्वभाव, आपको किसी भी जगह दुनिया के किसी कोने में भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है और मिरेकल आप देख पाएंगे। आपके ये गुण जो है आपको मिरेकल की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। ये गुण जो है मिरेकल के लिए आपको प्रोत्साहन देते हैं। आपकी यात्रा में, आपके जीवन में क्षमा, दया, विनम्रता, सहनशीलता बहुत जरूरी है। आप जानते हैं एक आयत बाइबल बहुत अच्छी है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। कई बार आपने पढ़ा होगा और आपने ये भी पढ़ा, सोचा होगा कि यार परमेश्वर वो जो दुष्ट व्यक्ति है, जो फलाना व्यक्ति है बड़ा दुष्ट है, उसके ऊपर तो परमेश्वर विलंब करा है, बहुत ज्यादा विलंब किया हुआ है, परमेश्वर उसको दंड नहीं देता है। जैसे यूना ने सोचा था कि नीनवे को तो दंड मिलना चाहिए, परमेश्वर आदेश हो चुका है, इनको 3 दिन में खत्म कर दो। क्षमा का संदेश यूना सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन प्यारे मित्रों, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। और आपने गवाही सुनी होगी, आप सब जानते हैं कि हमारे मसीह विश्वास में, मसीह सेवकों में, प्रचारकों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग जिनके जीवन में आप गवाही सुनेंगे कि वो पहले बड़े गुंडे थे, बड़े बदमाश थे और बहुत ही उनका जीवन बिल्कुल बेकार था, शराब और सारी गंदगी उनके जीवन में थी, लेकिन परमेश्वर को नाश नहीं किया। और आज जब परमेश्वर को नाश नहीं किया, परमेश्वर ने विलंब किया, तो विलंब का यह परिणाम निकला कि वो लोग बदल गए, वो लोग एक अच्छे सेवक बन गए और बहुत ही जोशीले सेवक बन गए, सामान्य लोगों से बढ़कर सेवक बन गए। उनकी सेवा से लोग मसीह में आ गए। आज प्रभु भी हमारे जीवन में चाहता है कि हम धैर्य की आत्मा से काम करें, बड़ा ही धैर्य रखें। और यूसुफ ने जब धैर्य रखा है अपने जीवन में, तो उसने अपने पिता को, अपने भाइयों को, अपने खोई हुई तमाम स्थिति को पा लिया, उन्होंने अपने पन को पा लिया, परमेश्वर की इच्छा को पा लिया और साथ ही साथ सारी दौलत उसके हाथ में थी, क्योंकि वो विलंब करने वाला व्यक्ति था। बाइबल कहती है नीति वचन में कि क्रोध करने में जल्दबाजी ना करना, झगड़ा करने में जल्दबाजी ना करना। परमेश्वर हमें धैर्य की आत्मा देता है, सिखाता है कि हमें धैर्य रखना है, हमें धैर्य के साथ चलना है, हमें क्षमा के साथ चलना है, हमें विनम्रता के साथ चलना है। और यूसुफ ने अपने भाइयों के सामने एक आदर्श रख दिया, एक आदर्श रख दिया अपने भाइयों के सामने। क्या मेरा और आपका जीवन अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए आदर्श है? मेरे और आपकी योग्यताएं, मेरे और आपके अधिकार, मेरी और आपकी क्षमताएं क्या परमेश्वर के कार्य के लिए एक आदर्श हैं? क्या मैंने और आपने अपने अधिकार को हम किसी पर अधिकार रखते हैं तो क्या हमने उस अधिकार का दुरुपयोग करके किसी को शोषित किया है, किसी को लज्जित किया है, किसी को नीचा किया है?
और इसी डर के साथ यूसुफ के भाई बहुत डरते और कांपते हुए यूसुफ के पास पहुंचे कि हम कभी भी वो ऑर्डर हो सकता है कि इनकी गर्दन उड़ा दो, कभी भी ऑर्डर हो सकता है कि इनको जेल में डाल दो, क्योंकि हमने अपने भाई के संग बुराई की है। लेकिन प्यारे मित्रों, यूसुफ ने उनको गले लगा लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों को अपने गले लगा लिया, अपने साथ अधिकार दिया, अपने साथ बैठने का औहदा दिया, उनके साथ खाया पिया। उसने क्रोध को दूर कर दिया, अपने ही लोगों में आदर्श, अपने अधिकार का कभी दुरुपयोग नहीं किया। प्यारे मित्रों, हमको भी संसार में जब तक जिंदा है अपने अधिकार का हम दुरुपयोग न करें। हम अपनी सहनशीलता को बनाए रखें, हम परमेश्वर के प्रति ईमानदारी को बनाए रखें, हम परमेश्वर के साथ उस क्षमा को जो उसने हमें स्वयं हमें क्षमा किया है, हम दूसरों को क्षमा करते रहें। और मिरेकल हुआ आज्ञाकारिता। नामान आज्ञा मानने लगा, 7 बार डुबकी मार ली, बड़ी मुश्किल से 7 बार मारी। उसके पहले बहुत से क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन जब आज्ञा मानी, मिरेकल हो गया, एक चमत्कार हो गया, जीवन की छवि बदल गई, आनंद ही आनंद आ गया। जो दिन रात का टेंशन था खत्म हो गया। नामान अब शुद्ध हो चुका है। नामान की स्किन, उसकी चमड़ी एक बच्चे के समान सुंदर हो गया है। परमेश्वर की आज्ञा मानने से मिरेकल हो गया है। परमेश्वर की आज्ञा मानने से मिरेकल हो गया है। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने जब यीशु को छू लिया है तो चमत्कार हो गया है। यीशु तक पहुंच चुकी है, यात्रा पूरी हो चुकी है, संघर्ष खत्म हो गया है, यीशु मिल गया है और चंगाई मिल गई है। प्यारे मित्रों, प्रभु इस वचन से हम बच्चों को आशीष दे, ताकि हमारे प्यारे बच्चे यूसुफ के समान क्षमाशील बने, यूसुफ के समान ईमानदार बने। जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाती है छोटे रूप में, उसको पूरी तरह से निभाएं, क्योंकि परमेश्वर छोटी जिम्मेदारियों में बड़ी बड़ी आशीषें आपके लिए रखी हुई है। अपने माता पिता के संग ईमानदार रहें, अपने परिवार के संग ईमानदार रहें, और परमेश्वर आपको बड़ी आशीषें देने जा रहा है। अगर हम विश्वास करते हैं मिरेकल होंगे, तो हमको इस जर्नी में बने रहना है। प्रभु हम सबको आशीष दे और अपनी अगुवाई प्रदान करे, ताकि हम निरंतर जीवन यात्रा में उस मिरेकल तक पहुंच सकें जब परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया रूप देना चाहता है। प्रभु हम सबको इस वचन से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आप सबको वचन की सामर्थ्य दे और आप उसमें चलते रहें। थैंक यू। Many years ago, in a land called Egypt, there lived a very mean king. Egyptian kings were called pharaohs. Faster! Better! More! The Pharaoh made all of the people of Israel living in Egypt work as slaves. They had to build the buildings and lift many heavy things. They had no time to rest and little to eat. They were not free, and they were very unhappy. But the worst thing of all was, one day the Pharaoh decided that the firstborn sons of the Israelites would be killed. Oh no!
They won't get my baby. I'll find some way to save him. Jochebed, the mother of Moses, decided to float her baby down the river. Shh, don't be afraid. I won't let the Pharaoh hurt you. Your sister Miriam will be right here to make sure you're safe. What's that? A baby. Oh, this poor baby needs a home. I'll take him to the palace and take care of him there. Excuse me, Princess. If you need a nurse for the baby, I know a good one who lives nearby. Her name is Jochebed. Thank you. Bring her to the palace. They named the baby Moses, and he was raised in the Pharaoh's palace as an Egyptian. But Jochebed was near Moses while he was a child to teach him right from wrong. Ha! Moses, time for your lessons. Now, did you do your homework? Sure I did. When I went out this morning, I saw a slave master hitting one of the Israelites. He was wrong, Moses. All people should be treated with respect. And Jochebed taught him that the Israelites in Egypt were unhappy because they were not free. Many years later, when Moses grew up to be a strong young man, he came upon some Egyptians who were treating people very poorly. You're lazy. Get up, and get back to work right now, or else. Leave him alone. You shouldn't treat anyone like that. He deserves it. He's pretending he's hungry and tired because he's too lazy to work. I'm teaching him a lesson about... Leave him alone. It was very unusual for someone to help an Israelite like that. Everyone told each other what happened. Moses was sure he had done the right thing. But he knew the Pharaoh would be very angry. So Moses left Egypt all by himself, knowing that he was really an Israelite. He wanted to go to another land where he would not have to see his people be treated so badly. After traveling for 40 days, Moses found himself in the land of Midian. In Midian, Moses got married and had a family. He lived in Midian for so long that he almost forgot about Egypt and about the poor Israelites. Until one day, Moses was looking after a flock of sheep up in the hills, and it was there that he saw an amazing sight. Come here, little guy. I'll get you. Now I've got you. Huh? Moses, come closer. Who's there? God. The Israelites in Egypt are unhappy because they are not free. Go to the Pharaoh and tell him to let my people go. Why have you chosen me? Don't be afraid. I will be with you. But will they believe me? I will give you signs to show the people that I am with you. Throw your staff on the ground. Now reach down and pick it up by the tail. Trust me.
the people will believe you. Now go. And so Moses returned to Egypt to do what God said. Are you Moses? I have heard about you. What are you doing back here after all these years? I am here because God sent me. He wants you to free the people of Israel. Oh, he does he? Too bad for him. Who is this God, anyway? I've never heard of him. Have you? No, sir, your most royal, wonderful highness. Well then, this God of yours must not exist, right? Yes, your most royal, wonderful highness. Right. You there, come here. We're too nice to the Israelites. After all, they have a big, strong God on their side. Tell my slave masters not to give them any more straw for the bricks they make. From now on, they have to find their own straw. Yes, your most royal, wonderful. I said go! Ha! Don't try and tell me what to do. I'm the Pharaoh. It's time for your bath, your royal highness. I won't give up that easily. And so Moses returned. God wants you to let the Israelites go free. Oh, haven't we already done this? It'll take a miracle before I listen to another word you're saying. See the power of God, the only true and living God. Oh! Silence! Nothing but foolish tricks. Besides, watch this. Think twice before you try to trick me again. I am not trying to trick you. I am warning you. God can perform many miracles. That proves nothing. Get out of my sight. I'll be back. And the next morning, Moses did come back. Pharaoh, let the Israelites go free. If you do not, God will let plagues happen to Egypt. The plagues will bring very bad things. No! See for yourself the power of God. It is blood. Just another magic trick. Ugh. Go away. You? Again? What do you want now? Let my people go. If you don't, God will let frogs come all over the land. Frogs will sleep in your bed and eat your food and... Frogs? I love frogs. Why, when I was a little boy... never mind about that right now. Who cares about a few frogs? Get out of here. Find Moses and bring him to me. Now. You, make the frogs go away. Do you promise to let the Israelites go free? Yes, yes, just get rid of these pesky things. God made the frogs go away,
But the Pharaoh didn't keep his promise. He did not free the people of Israel. So God allowed more plagues to happen in Egypt. God let lots and lots of gnats come to Egypt. They flew everywhere. Flies flew everywhere. But the Pharaoh still wouldn't let the Israelites go, so the animals got very sick. And then boils grew on the skins of the Egyptians. And terrible hail fell down from the skies. And the locusts came. And ate their clothes. Next, everything was as dark as night for 3 whole days. Each time a plague happened to Egypt, the Pharaoh promised to let the people of Israel go free. But each time he changed his mind and broke his promise. Now will you let the people of Israel leave? No, I will not. I've tried to warn you, but you won't listen. Please hear me now, or you'll be very sorry. The last plague will be the worst. The firstborn sons of the Egyptians will die. What has your God done? He has taken my son from me. Leave Egypt at once and take your people with you. Moses told the Israelites to get ready to leave Egypt right away. He knew the Pharaoh might change his mind again, so they packed and left as fast as they could. I can't believe we're actually going. It's just as Moses promised. A land where we could be free. It seems like a dream. But it's not a dream. At last, we're on our way home. Sing a while for a while, then scatter to and fro. Trusting Moses knows his way, singing as we go. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. The day has dawned to journey on to a brand new place. A fire will light our way by night, a cloud will guide by day. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. Hand in hand through desert sand, answering God's call, following our leader's lead to freedom for us all. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land.
And so, finally, the people of Israel left Egypt on the way to their homeland, the land of freedom. By day, a pillar of smoke guided them. And by night, a pillar of fire showed them the way. But back at the palace, the Pharaoh had changed his mind again. I was a fool to let them go. Who will build our pyramids and grow our food and fan me when it is warm? We must get the Israelites back. Call my chariot. In the meantime, the Israelites had reached the Red Sea. Moses, look behind us. The Pharaoh's army. They'll be here soon. Oh no! Moses, what have you done to us? We would have been better off living unhappily in Egypt rather than dying here in the desert. Don't be afraid. God will protect us. Don't hurry, Moses. Rest tonight. Tomorrow morning, raise your hand and stretch out your staff over the sea. It will part, and you will be able to go through on dry land. Stop! We will stay here till morning. Then we'll recapture them. And when morning came, Moses stood by the sea and waved his hand over the waters. And the sea parted, just as God had promised. Come on, follow me. After them! Here they come again. What are we going to do? Just wait. Then the sea fell upon the Egyptian army and stopped them. Thank you, God, for saving us. The Israelites passed through the Sinai Desert on their way to the land of Israel. When they were hungry, God sent them food. Mother, look. What is it? It was sweet, tasty bread that God had sent to feed the people. The Israelites called it manna, which meant, "What is it?" When the Israelites were thirsty, God sent them water. I want milk instead. When the Israelites reached Mount Sinai in the middle of the desert, they set up camp near the foot of the mountain. It was time for God to give the people His laws.
What is happening, Moses? What does God want? God is calling me. I am sure He has great plans for us. I must go ahead. And Moses climbed to the top of the mountain. I am ready for you. I have rules that I want to give the people of Israel. If they follow them, I will protect the people. Chisel out 2 stones and I will write them down. Always respect your father and mother. Do not kill anybody. Do not steal anything. God gave many other laws. He also told Moses how to build the home of worship where the Israelites would pray to God. God also told Moses that everybody should rest on the 7th day, just like He did when He created the world. Thank you, God. And this is how Moses led the people of Israel back to their homeland with the power of God and His sacred laws. These laws are called the 10 Commandments. Throughout the long journey, God helped Moses guide the Israelites home. Once there was a man named Jacob who lived in the land of Canaan with his 12 sons. The oldest was Reuben, then Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Gad, Asher, Dan, and Naphtali. And finally, Benjamin and Joseph. They were Jacob's children by his second wife, Rachel. Being the youngest, they stayed at home while their brothers worked the pastures. Jacob loved all his sons, but Joseph was his favorite. Father, when can I tend the sheep with my brothers? I dreamed it would be any day now. Joseph, you and your dreams. You start tomorrow. And to celebrate the big event, I have a surprise for you. Now that he's of age, Joseph will join his older brothers in the fields. All right. And this will keep you warm. Oh, Father! It's beautiful! Hey, look at these sleeves! And the colors! Father should have given you a coat like that, Reuben. You're the oldest. Huh. In my dreams. Joseph's brothers were jealous of his gift. It reminded them that their father loved him most of all. But the beautiful coat wasn't the only thing that made them angry at Joseph. Judah, Asher, Simeon! The other night I had a wonderful dream. We were all in a field binding bundles of grain. And my bundle stood upright while yours gathered around mine and bowed down. Bowed down? To you? Huh? Father may worship you, but we don't. Hey, it was just a dream, Simeon. I'm going to bed. You know, last night I dreamed I was a star in the sky, along with 11 other stars.
The sun and the moon were there too. And they all bowed down to me. "11 stars? You mean 11 brothers. And we're supposed to bow to you? Who do you think you are? A king?" If we're the stars, who are the moon and sun? His mother and I. Joseph, you don't think your family should actually worship you? Father, it was just a... Get to sleep. You and your brothers leave early in the morning. If you sleep late, they won't wait for you. Father's got that right. And I don't want to hear anything more about dreams. The next day, Joseph was left behind. Hello? Uh-oh. The dreamers found us. Get ready to bow, my brothers. Look at him, strut around like a peacock in his new coat. Sometimes I wish we could get rid of him. No, you don't. But I do. If he mentions one more dream. Simeon, he's our brother. We couldn't hurt him. But you've given me an idea. What were you trying to do? Lose me? Joseph began to tell his brothers how smart he had been to find them, but they weren't listening. They had other plans. Hey, careful with the coat! Reuben! Judah, no! We'll keep him down there until we figure out what to do next. Reuben planned to free Joseph when no one was looking and send him scurrying home. Oh, no! Reuben and Naphtali rounded up the flock while the others ate their supper. While they ate, a caravan approached. Wouldn't it be funny if we sold Joseph to those merchants? Yeah. Why not? We'd finally be rid of the pest and have money from the sale. Everyone agreed to the terrible plan. And Joseph was sold for 20 pieces of silver. Brothers, why are you doing this? God, whatever happens to me, I still have my faith in you. You did what to Joseph?
Calm down, Reuben. I'll calm down when you figure out what we're going to tell Father. We have figured it out. We ripped Joseph's coat. We'll just make up some story. We looked everywhere for him, but only found his coat. Oh, Joseph, what has happened to you? My son. The brothers lied, and Jacob believed them. Joseph was taken to Egypt and accused of a crime. He hadn't done anything wrong, but he was thrown into the Pharaoh's prison anyway. Even in prison, Joseph trusted in God. God, I didn't do anything bad, but I'm in here for some reason. I know in my heart that it's all part of your plan. Joseph was right, and part of God's plan was to bless him with a special gift, the ability to understand other people's dreams. Oh, what a terrible night. If I only knew what my dream meant. Ah, my dream was 4 times as confusing as yours. I can tell you what it means. You understand my dreams? Ha! Not I. Only God can explain them. I believe you. Tell me about my dream. I was Pharaoh's cupbearer until I displeased him. In my dream, I saw a grapevine. On the vine were 3 branches with grapes. I squeezed them into Pharaoh's cup and put the cup in Pharaoh's hand. The 3 vines mean that in 3 days, Pharaoh will set you free, and you'll be his cupbearer again. Thank you, Joseph. No, thank God, my friend. And when you're free, please tell Pharaoh about me. Tell him I shouldn't be in this awful place. I promise, I promise. Oh, enough about you. I'm next. In my dream, I had 3 baskets on my head. In the top basket were baked goods for Pharaoh. Suddenly, 3 birds came and ate everything out of the basket. What's that all about? In 3 days, you will also leave this prison. I knew it. I'm too important to stay here any longer. Wait, there's more. Everything you own will be taken away, and you will be given Pharaoh's harshest punishment. I'm sorry. Everything Joseph said came true, but the cupbearer forgot to tell Pharaoh about him. Joseph stayed in prison for 2 long years. Then one day, Oh, what a strange dream. Pharaoh met with the wisest men in his kingdom. Maybe they could understand his dream. But not one of them had an answer. Then the cupbearer remembered his promise to Joseph. Oh, Pharaoh, there is a very wise man in your prison who might explain your dream. Joseph, I dreamed that I was standing on the banks of the Nile when 7 fat cows came out of the water. Then 7 skinny cows came out of the river. And suddenly, the skinny cows ate the fat cows. What does it mean? My God is telling you what he plans to do. The 7 fat cows mean that there will be 7 years with plenty of crops and food for everyone. But the 7 skinny cows mean that after that, for 7 years, no crops will grow
and your people will have no food. This is horrible! Terrible! No, Pharaoh. God has sent you this message so that you can prepare. Build barns to save some of the food that grows in the 7 years of plenty. Your people will have plenty to eat. It is true. You are filled with the Spirit of God. This is the wisest man in my kingdom. We'll build these barns and save our food. And there is only one man who I trust to do such an important job. This man, Joseph. Joseph went right to work. And soon the barns were bursting with grain and filled with cattle. But Joseph's greatest achievement was that the people loved him. God had helped Joseph do these wonderful things, and Joseph never forgot to thank him. 7 years later, the terrible drought that Joseph had warned about arrived. No crops grew anywhere, not even in Joseph's old home, Canaan. We're out of food, Father. There's a wise leader in Egypt who has stored food for 7 years. He's selling it to anyone who needs it. Then we'll go meet with him and buy his grain. Not Benjamin. I want him safe here with me. Joseph recognized his brothers. Bless you, great one. But they didn't recognize him, so he pretended to be a stranger. Where are you from? Canaan, great one, seeking food for our family. You're spies! No, we're brothers, from a family of 12. Please believe me. Liar! There are only 10 of you. One brother was killed, and Benjamin, the youngest, was left at home. I'll sell you my grain, but to prove that you are innocent and honest, bring this younger brother of yours the next time you come. I am going to keep one of you here until you return. Do you promise? We promise. God is punishing us for selling Joseph into slavery. He pleaded with us, and we betrayed him. I have no more time for you. Take your grain and go. And remember your promise. Father, we had no choice. Oh, Simeon, my son, a prisoner in Egypt. But look, Father, we got the grain. Hey, my money's here in the sack. Now we'll be accused of being thieves as well as spies. Jacob didn't want to lose another son to Egypt, so the family tried to save their food. But soon, it was all gone. We're leaving for Egypt. And we must take Benjamin.
No, he'll wind up in prison like Simeon. We promised, Father. If Benjamin doesn't come, Simeon will stay in prison. And the Egyptian ruler won't sell us his grain. Benjamin will come home unharmed. I promise. If he doesn't, Judah, I'll die of sadness. Is your father well? Yes, sir. Good. God has blessed you. And you kept your promise, so I'll keep mine. Then the brothers left, but Joseph had told his servant to secretly place his silver cup in one of their sacks. Stop! Why do you repay good with evil? One of you has stolen my silver cup. Understand? No. Thief! For this crime, you will remain here in Egypt as my slave. Please, if Benjamin doesn't return home with us, our father will die of grief. He stays. No! No! Take me instead. No, me. Please, Great One. When you threw me down that well, you meant it to be a bad thing. But in the end, God has turned it into something good. I came to Egypt and helped keep a nation from starving. It's me, Benjamin. Joseph! It's true, I'm Joseph. Oh, can't you tell it's me? Look closer and you'll see the eyes of your lost brother. I am so glad to have my family gathered here. It's so good to know you're near again. It's really me, even I can hardly believe you are standing here after all these years. It was God's plan for me to be just who I am. It's true, you see, it's really me. What's done is over. Oh, brothers, dry your tears. It was God who sent me here, and my heart holds no anger. What you meant for evil then, God has used for good. Who'd have thought he would choose me? It's really me, even I can hardly believe you are standing here after all these years. It was God's plan for me to be just who I am. It's true, you see, it's really me. It's really me. It's really me. Gather your families and our father and come live with me in Egypt. Joseph, God be praised. You're alive and well. Joseph and his family were never apart again, and God, who helped them survive the famine,
raised up a great nation from this family. So Joseph learned that even when bad things happen, God can turn them into something good. Good evening बच्चों, praise the Lord. Welcome 2021 का VBS हमको भी और तुमको सारे बच्चों बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद हो बच्चों कि हम सब एक बार फिर से परमेश्वर की दया में इकट्ठे हुए और ऑनलाइन अपना क्लासेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कोई भी काम करते हैं बच्चों तो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस आशीष के लिए कि पिता परमेश्वर एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपने हम सबको ये आशीष दी कि पिता परमेश्वर हम लोग एक बार फिर से VBS में मिल सके। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर विशेष धन्यवाद करते हैं अपनी डायसिस का पिता परमेश्वर की आपके द्वारा विशेष प्रार्थना धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर रेवरेंड विनीता ईसोरियस के लिए पिता परमेश्वर उनके प्रयास से और अपने बिशप साहब के लिए भी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर दोनों के प्रयासों से पिता परमेश्वर ये संभव हो पाया कि एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम सब बच्चों सब टीचर्स बच्चों के साथ पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट हो सकते हैं और आपके नाम से पिता परमेश्वर इस VBS को चला सकते हैं और आपके नाम की हमद सना कर सकते हैं। इस VBS से पिता परमेश्वर केवल और केवल आपको, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर आसमान के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं है जो धन्यवाद के योग्य है। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से पिता परमेश्वर इस VBS से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने लोगों ने इसमें तैयारी करी है और पिता परमेश्वर ये मटेरियल हमारे पास आया और हम सब पिता परमेश्वर जुड़ के सब बच्चों के साथ मिलके आपकी हमद सना कर सबको आशीष और बरकतों से भरपूर कर, तंदुरुस्ती से भरपूर कर। इस दुआ को आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। थैंक यू बच्चों। हम लोग का सबसे छोटा क्लास है 4 to 6 बिगनर्स। बच्चों शायद पिछले बार आप लोग अगर होंगे इसमें VBS अटेंड किया होगा पिछले साल, हो सकता है 4 साल के हो तो 5 साल के हो गए होंगे, 5 साल के हो गए होंगे तो 6 साल के हो गए तो कुछ बड़े हो गए होंगे। और आपको याद होगा बच्चों कि पिछले बार हम लोग की थीम थी यशाया से 41 और उसकी 10 आयत थी। उसकी 10 आयत क्या थी बच्चों? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यस पिता बच्चों धन्यवाद हो उसने अपने ये जो वायदा हमको दिया पिछले साल कि मत डर मैं तुझे संभाले रहूंगा, उसने सचमुच में हम सब इस वक्त उपस्थित हैं इस जीवित पृथ्वी के ऊपर तो केवल उसके दाहिने हाथ में, उसके पंखों तले ही हम जीवित हैं। ये सब बच्चे तो छोटे हैं नहीं समझ सकते, लेकिन हम बड़े समझ सकते हैं इस बात को कि अगर हम जीवित हैं तो केवल और केवल उसके दाहिने हाथ में है, उसके पवित्र लहू में ही उसने हमें छिपा के रखा है और उसने अपना वादा जो पिछले साल किया आज पूरा किया। और आज की थीम तो अब की बार की थीम तो बहुत ही अच्छी है और तुम बच्चों को याद करने के लिए तो बहुत ही छोटी सी थीम है और थीम क्या एक सब्जेक्ट है, उसको आप और हम आराम से याद कर सकते हैं और बहुत मीनिंगफुल है। चलो हम देखते हैं क्या है। अब की बार है विश्वास व आज्ञाकारिता से आश्चर्य कर्म संभव है या मिरेकल हैपन व्हेन वी ट्रस्ट एंड ओबे। मतलब कोई भी चमत्कार हो सकता है जब हम विश्वास करें और आज्ञा में बने। अब ये तो बहुत बड़े बड़े 2 शब्द हैं, विश्वास और आज्ञाकारिता, तभी आश्चर्य कर्म होते हैं। आश्चर्य कर्म बच्चे तो ये समझे मैजिक, कैसे मैजिक होता है। बहुत बच्चों ने इस वक्त इसमें देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस में मैजिक होता है, दिखाते हैं
है ना, जादूगर होता है, कैप पहने रहता है और बॉल को गायब कर देता है, कभी कुछ कर देता है। वो आश्चर्य का वो सब लोग सोचते हैं अरे ये तो बड़ा अद्भुत सा जादूगर है। लेकिन हमारा और आपका परमेश्वर बहुत ही बड़ा चमत्कार करने वाला, अचंभे काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर। क्यों? क्योंकि ईश्वर एक ऐसा है, केवल और केवल वही है। बच्चों, तुम लोग छोटे बच्चों, तुम लोग ये समझ सकते हो कि जब माँ किचन में होती है, जब मम्मी किचन में जाती है तो वो दाल चावल खाना सब बनाती है, और कैसे बनाती है तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो बनाती है और आपके सामने प्लेट में आ जाता है। इसी तरह से बच्चों, सारी चीजें दुनिया में आपने, हम सब ने आंखें खोली तो अपने चारों तरफ दुनिया को देखा। सबसे पहले अपने माँ बाप को देखा, है ना। उसके बाद दुनिया में पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, सब कुछ किसने बनाया बच्चों? सब कुछ ईश्वर ने बनाया। ये सब परमेश्वर ने बनाया, और उसने कह दिया सूरज बन जा, सूरज बन गया, चांद बन जाओ, चांद बन गया, पेड़ पौधे बन गए, जीव जंतु बन गए, सिर्फ परमेश्वर के कहने। मतलब कितना बड़ा आश्चर्य काम। हम अभी यहाँ पे बैठे और हम कह दें कि बारिश होने लगे तो क्या होने लगेगी? नहीं बच्चों, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने क्या किया, इस पृथ्वी को रचा है। तो बच्चों, आज फर्स्ट डे है और प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हम सब बच्चे मिल रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं आपसे। केवल आपको महिमा, हम सब मिलके परमेश्वर को महिमा दें, है ना बच्चों। अच्छा, अब हम लोग अपने आज के सब्जेक्ट पे आते हैं कि जो आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये तो है ना, ये जो थीम है वो आपको याद करने। इसमें हम अभी जो होगा तो हम आपको इसमें जोड़ देंगे, जो इसका मटेरियल होगा जो आज का है, तो वो आप देखिएगा, उसमें आप काम करिएगा। अब बच्चों आते हैं कि आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, तो उसने अभी से नहीं बच्चों, हमेशा से, जब से पृथ्वी बनी है तब से उसने आश्चर्य। शायद बहुत सारे बच्चे, एक स्टोरी मैं आप बच्चों को सुनाना मांगती हूँ जो बाइबल की है बच्चों, और वो बाइबल में फर्स्ट बुक है उत्पत्ति की, जेनेसिस की, उसका 37 अध्याय चैप्टर है। उसमें एक कहानी है बच्चों, एक कहानी है, एक परमेश्वर का जन्म होता है, उसका नाम होता है याकूब, और उसके 12 बच्चे होते हैं, 12 लड़के होते हैं ना बच्चों। अब वो 12 बच्चे जो होते हैं वो लड़के होते हैं, अपना बड़े होते हैं, और ये जो सबसे छोटा बेटा होता है वो 17 साल का होता है, मतलब वो भी बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। और ये सब बच्चे क्या करते थे, इनके घर का जो बिजनेस था वो क्या था, भेड़ बकरियों का पालन, सारे काम करते थे, दूध है, जो भी सारी बातों को सारे, मतलब कहने का मतलब बिजनेस ही इनका था, ये भेड़ बकरियों का। तो ये लोग सारे भाई चराने जाते थे और दूर दूर तक जाते थे। उस समय तो कुछ ऐसा नहीं था, सब जगह जंगल खेत इस तरह से रहता था, पहाड़, है ना। तो दूर दूर जाते थे हरी चराइयों के लिए वो लोग। और जब वहां जाते थे तो 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन नहीं आते थे, 10-10 दिन नहीं आते थे। तो ऐसा होता है, ये जो सारे भाई होते हैं, तो ये छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है यूसुफ। क्या नाम होता है बच्चों? यूसुफ। और ये अपने बहुत पापा का आज्ञाकारी, जिसमें हम लोग ने अभी पढ़ा है ना, विश्वास और आज्ञाकारी। ये अपने पापा से की सारी बातें मानता था, तो पापा उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था। और पापा ने क्या किया, उसको एक बहुत अच्छा सा रंग बिरंगा कोट दिया। अभी तुम डायग्राम में देखना, उसमें है, अभी देखना, उसको फिर बनाना और कलर भी करना बच्चों। तो उसको एक बहुत सुंदर सा कोट दिया और वो पहनता था और बहुत खुश होता था। तो उसके बड़े भाई जो थे वो सब क्या करते थे कि देखो ये कैसा है, और मतलब पापा ने इसको दिया और हम लोग को नहीं दिया। और वो गंदी जो उल्टी सीधी बातें करते वो पापा को बोल भी देते था, इसीलिए उससे और चिढ़ते थे।
और जब वो थोड़ा सा जाने घूमने फिरने लगा, उन लोग को चेक करने लगा, तो उन लोग को बहुत बुरा लगा बच्चों। और एक बार ऐसा हुआ बच्चों कि उन लोग ने यूसुफ ने एक सपना देखा, और सपने में उसने क्या देखा बच्चों? सपने में उसने देखा कि जो 11 भाई हैं, तो उन लोग को देखा कि वो मेरे सामने, मतलब तुमको हम बता नहीं सकते, पूले मतलब जो कहना चाहिए गेहूं के बड़े बड़े होते हैं, जैसे ये आप समझ सकते हो कि वो 11 भाई जो थे उसके सामने झुक रहे हैं दंडवत कर। और एक बार और देखा कि क्या है, सूरज और चांद और 11 तारे भी उसके आगे हैं। तो उसने अपने पिता को बताया कि हम तो ऐसा सपना देख रहे हैं, देखे हमने 2 सपने देखे। तो उसके पिता ने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होगा। अब बात यहाँ पे सपने की खत्म हो गई, और ये भाई लोग जो थे इससे जेलस करते थे बच्चों, और जेलस के मारे जब एक दिन इसके ये जंगल में आया, यूसुफ जंगल में आया अपने भाइयों के पास, तो उन लोग ने भाइयों ने कहा कि ये तो पापा का बहुत लाडला, चलो इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। प्लान किया, और क्या किया बच्चों, उसको उन्होंने गड्ढे में क्या किया, डाल दिया। जब डाल दिया उसके बाद उधर से बहुत सारे बिजनेसमैन निकल रहे थे, व्यापारी निकल रहे थे, तो उन्होंने सोचा अरे इससे अच्छा तो हम इसको बेच देते हैं, और उसको उन्होंने बेच दिया बच्चों। बेचने का मतलब है कि किसी का गुलाम बना दिया। वहां से वो गुलाम बनके मिस्र शहर में, मिस्र देश में आ गया, इजिप्ट में आ गया। और जब वहां पे आ गया तो वहां पे एक जो जेलर था उसने उसको खरीद लिया, वो उसके घर में काम करता था, और बहुत समय तक काम करता रहा। और एक बार ऐसा हुआ बच्चों, और क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, वो ईश्वर से डरता था, हर काम अच्छे से करता था, तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसको जहाँ पे रहता था, जेलर था, वो बहुत ही उस पर ट्रस्ट करने लगा, उस पर विश्वास करने लगा। और क्यों विश्वास क्यों कर रहा था? क्योंकि वो उसकी आज्ञा मान रहा था। हमारी थीम है यही, जब आज्ञा मानेंगे तो हम क्या करेंगे, लोग हम पर विश्वास करेंगे, है ना। तो उसने भी क्या किया, आज्ञा मानता रहा। और उसने जब पोतीफर जो उसका मालिक था, बिजनेसमैन था, जो जेलर था, उसने उसको सारी चीजें दे दी कि लो तुम मेरे घर का सारा देखो, खेत का भी सारा देखो, सारा अपना बिजनेस उसको दे दिया। लेकिन बच्चों ऐसा हुआ कि उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही खराब थी। किसकी? जेलर की। और उसने, जेलर की वाइफ ने उससे कहा नहीं इधर आओ, तुम इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास। उसने कहा नहीं, मेरा मालिक मेरे पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है, मैं खराब काम नहीं करूंगा, मैं आपके पास नहीं आऊंगा, मैं तुम साहब का नौकर, मतलब जेलर का नौकर हूं, मैं, मुझे आपसे मतलब। वो गुस्सा हो जाती है, उसको जेल खाने में डलवा देती है, झूठा झूठा इल्जाम लगा के कि ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। और जेलर क्या करता है, उसको जेल में डाल देता है। जब जेल में डाल देता तो यूसुफ तो यूसुफ, वहां पे भी वो परमेश्वर को सारी चीजें अच्छे से आज्ञा मानता था। जो जेलर थे, दूसरे जेलर थे, उनकी आज्ञा मानता था। और क्या हुआ, वहां पे भी उसका बहुत ही अच्छा रेपुटेशन हो गया, और बहुत ही अच्छे से वो काम करता था। तो उन्होंने जेल में ही उसको सबसे प्रधान बना दिया, बड़ा बना दिया। इसी तरह से बच्चों वो आगे भी एक समय ऐसा आया कि उसने ऐसे काम किए, ऐसी चीजें की, ऐसा सपना देखा। जो वहाँ का राजा था फिरौन, उसका भी अर्थ उसने बता दिया, तो उसको वहाँ का पीएम बना दिया, मतलब प्रधानमंत्री बना दिया। किसका? इजिप्ट का। तो बच्चों जब हम मम्मी पापा के पास था, वो पापा की आज्ञा मानता था, और पापा ने उसको गिफ्ट भी दिए। फिर वो पोतीफर के यहाँ जेलर के पास आया, तो भी उसने भी उसको गिफ्ट किया, उसको सब प्रधान बना दिया, सारी चीजें दी, अथॉरिटीज दे दी। अब जब राजा के यहाँ आया तो राजा ने भी उसको पीएम बना दिया। बच्चों जब हम आज्ञाएं मानते हैं, परमेश्वर के भय में हो के करते हैं, काम को करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? गिफ्ट करता है, बढ़ाता है, आशीषें देता है, बरकतें देता है। तुम बच्चों, ये छोटी सी कहानी है, ये है तो बहुत बड़ी, लेकिन
तुम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम और आप आज्ञाएं मानेंगे तो हमें क्या होगा, परमेश्वर की ओर से आशीष। ठीक है, ऐसी एक और पिक्चर इसमें है, ये पिक्चर तो देखना तुम लोग, इसमें जो है कि वो लाठी लिए है तो वो तो यूसुफ वाला है। एक और है जो ऐसे खड़ा है, बहुत सारी आग सी है, वो है मोजेस। बच्चों एक छोटी सी मोजेस की भी कहानी है। मोजेस को भी परमेश्वर ने चुना, जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने चुना। 11 भाई थे, 12 भाई थे, लेकिन यूसुफ को चुना जो सबसे छोटा था। यहाँ पर मूसा को चुना। बच्चों छोटा सा था, बच्चा था, ये भी बहुत छोटा सा, ऐसे समय में पैदा हुआ जब सब तरफ संकट था, छोटे बच्चों को मारा जा रहा था। लेकिन उसकी मम्मी ने उसको क्या करा, जब वो पैदा हुआ उसके 3 महीने के बाद उसने उसको एक टोकरी में रखकर क्या करा, नदी में, नील नदी में छोड़ दिया, जहाँ पर राजकुमारी नहाने आती थी। और राजकुमारी ने उसको उठा लिया, उस छोटे बच्चे को, और उसका नाम मूसा रख दिया। मूसा का मतलब है पानी से निकाला। और वो मूसा जो था वो क्या था, उसने वहां पे महल में रह के शहजादे की तरह रहने लगा, राजकुमारों की तरह। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो 40 साल का हुआ, बड़ा हो गया, अब वो अपने देश में घूमने गया। क्योंकि बच्चों वो ये जो था, मूसा जो था, वो क्या था, वो परमेश्वर को मानने वाली माँ का बेटा था। और उसका पालन पोषण भी परमेश्वर की ओर से उसकी मम्मी ने किया था, दाई बनकर किया था, लेकिन किया था। बेटा वो फिरौन की बेटी का कहलाता था, लेकिन पालन पोषण उसकी मम्मी ने किया था जो इब्री थी। तो परमेश्वर के भय में छोटे से बच्चे ने सीखा होगा जरूर, तभी वो परमेश्वर का भय मानता था। और जब वो बाहर देश में निकला तो उसने देखा कि उसके जाति जो इब्री लोग थे, जो खुदा को मानते थे, वो 2 लोग लड़ रहे हैं। जब वो लड़ रहे हैं तो क्या करा, मूसा को गुस्सा आ गया कि नहीं तुम भाइयों के लड़ रहे हो। तो वहां पे एक दूसरा आता है जो अन्य जाति का होता है, वो एक दूसरे वो इब्री को, इसको जो दूसरा भाई था जो परमेश्वर को मानने वाला था, उसको मार दिया। तो उसको बहुत गुस्सा आया और मूसा ने उस अन्य जाति जो दूसरे कास्ट का था उसको मार दिया और उसको बालू में छुपा दिया बच्चा। और वो भाग गया डर के मारे कि मैंने मर्डर कर दिया। ये परमेश्वर का प्लान था। जब वो दूसरे देश में गया तो वहां से परमेश्वर ने उसे चुना, उससे कहा मूसा तुम जाओ, फिर से मिस्र देश में जाओ और जितने भी मेरे इब्री भाई मतलब हम लोग की जाति के लोग हैं उनको छुड़ाओ। क्योंकि मूसा आज्ञाकारी था। बच्चों तुम लोग ने, हम लोग कहते हैं छोटे बच्चों को कि बच्चों 10 आज्ञाएं सीखो, ये मूसा था। मूसा था जिसको परमेश्वर ने अपने हाथ की लिखी हुई 10 आज्ञाएं दी थी। ये ऐसी वैसी आज्ञाएं नहीं है जो हमारे बाइबल में है, ये खुदा की खुद लिखी हुई आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं। और 10 आज्ञाएं आपको मिलेंगी निर्गमन में, निर्गमन 20 में मिलेंगी बच्चों। और इसको आगे हम लोग देखेंगे, अभी टाइम नहीं है ज्यादा। तो ये आज्ञाएं हमें मानना जरूरी है। और उसमें से सारी बातें हैं, जो छोटे बच्चे हो तो तुम लोग सिर्फ 5वीं आज्ञा जो है, अपने माता पिता का आदर कर। आदर कर मतलब मम्मी ने पानी मांगा, पानी दे दो बेटा। नहीं मम्मी अभी मैं टीवी देख रहा हूँ। नहीं बच्चों उठिए, टीवी तो देख रहे हैं, फिर से देखिएगा। मामा ने पानी मांगा, आपको पानी देना है। आपको आज्ञा माननी है बच्चों। छोटी सी बात है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है कि जब कोई भी आपसे कुछ कहता है, मम्मी पापा दादा दादी कोई भी फैमिली मेंबर आपसे कहता है तो आपको आज्ञा माननी है। जब आप, जैसे आपने तुरंत आज्ञा मानी, मम्मी ने कहा अच्छा बैठ के पढ़ लो, लर्न कर लो जल्दी से, फिर टीवी दे। तुमने जल्दी से लर्न कर लिया और तुरंत मम्मी ने कहा ठीक है ये लो आप अच्छा सा तुम गिफ्ट दो। अगर अच्छे से नंबर से पास होते आपको गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट मतलब आशीष। इसी तरह से बच्चों, जिस तरह से हमारे मम्मी पापा हमको आज्ञा मानने पे गिफ्ट देते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देते हैं। अगर हम आज्ञा मानते हैं तो अच्छा अच्छा खाना भी मामा बनाती है कि अच्छा अच्छा पढ़ लो, अभी मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा बना के, अच्छा पढ़ लो, आइसक्रीम खिलाऊंगी। मतलब कहने का ये मतलब है जब आप आज्ञा मानेंगे
जो सांसारिक माता पिता हैं, जो हमारे आसपास हमको दिखते हैं, जब आज्ञा मानते हैं तो वो लोग हम लोग को रिवॉर्ड देते हैं, इनाम देते हैं, खुश होते हैं। तो बच्चों, हमारा परमेश्वर जिसने आपके मम्मी पापा को भी बनाया, दादा दादी को भी बनाया और हमको भी बनाया और आपको भी बनाया, अगर उन्होंने कोई आज्ञाएं दी हैं, अगर हम मानेंगे तो हमें बहुत सारी आशीष मिलेगी। देखो यहाँ पर यूसुफ की कहानी से हमें क्या मिला? यूसुफ की कहानी से उसके भाई लोग जो थे, बच्चों आगे हमने नहीं बताया, इसके भाई लोग आते हैं यहाँ पे, वापस आएंगे मिस्र। जब अकाल पड़ता था वापस आते हैं और उसके घुटने उसके आगे झुकते हैं कि मुझको अनाज दे दो, क्योंकि वो पीएम था, वहां का प्रधान बन गया था। तो सचमुच में जो उसने सपने देखा था वो पूरा हुआ था बच्चों। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से भय मानता था और क्या करता था? आज्ञा मानता था। तो इसी तरह से बच्चों अपने जीवन में आज फर्स्ट लेसन है, और फर्स्ट लेसन का सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हमको आज्ञा माने। चाहे हम हो, चाहे आप हो, आपके बड़े कोई कह रहे हैं तो आपको आज्ञा माननी है, और परमेश्वर से भय। आप ये समझ लीजिए, छोटे बच्चे हैं तो आपको ये समझ लीजिए कि मेरे पास भी बच्चे हैं, छोटे हैं नहीं, आप वो बड़े हो गए हैं, और अगर अंधेरे में जाते थे या कुछ होता था तो मैं उनसे ये कह देती थी, बस तुम यही बोलना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और बच्चों कहीं पर भी भेज दो, अंधेरे में भेज दो, बस वो चिल्लाते भी है, वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। मैं खुद भी मैं अपनी गवाही दे रही बच्चों कि जब मैं परेशान होती हूँ या डरती हूँ या कुछ चीज लगता है, तो मैं ये अपने आप से कहती हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटे ना। जो उसने वादा किया है, जो उसने अपनी वाचा हमसे बांधी है, जो उसने प्रॉमिस किया है, वो हमेशा करता है। करा ना उसने पिछले साल की आयत, मत डर, नहीं डरे, हमें परमेश्वर पर भरोसा था। 2020 का VBS हम लोग ने किया, परमेश्वर ने हम लोग को अच्छे से रखा, अपने दाहिने हाथ में दृढ़ रखा, बचा के रखा, और आज हम आपके सामने बोल, आपसे बात कर। तो ये है कि हमें परमेश्वर से डरना है। पहली बात, आप ये मत सोचिए कि आप दूसरे कमरे में मम्मी नहीं देख सकती है। यस, मम्मी अपने कमरे में है या मम्मी किचन में, तो आपको नहीं देख रही है, लेकिन परमेश्वर हर जगह है, क्योंकि उसने हर एक चीज बनाई बच्चों, एक एक चीज बनाई, एक एक चीज जहां पे भी आप नजर उठाएंगे, एक एक चीज परमेश्वर ने बनाई। तो उससे तो कुछ छुपा ही नहीं है बच्चों, उससे कुछ छिपा है? उससे कुछ नहीं छिपा है। तो हमें क्या करना है? आज ये लर्न कर लेना। कौन सी आयत याद करनी है आपको? आपको याद करना है 10 आज्ञाओं में से 5वीं, माता पिता का आदर कर, उसकी आज्ञा मान। आदर मतलब आज्ञा मान। 20 निर्गमन 20 है ना, और उसकी 5वीं आज्ञा है। तो बच्चों अभी हम इसको तुम्हें दिखाएंगे, इसमें जो तुम इसको देखो, और इसमें एक पहेली भी दी है ना बच्चों, और उसको पजल टाइप का है, तो उसको हमें आपको देखना है। अगर हम ये देखिए, ये देखिए बच्चों, इसमें देखिए नहीं दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा, देखो थोड़ा सा दिखा, ये देखो थोड़ा सा दिखा, यस थोड़ा सा दिखा, ये देखिए, ये है ना, ये देखिए। अच्छा, इससे हम दिखा देंगे, आपको भेजेंगे, 2 पिक्चर्स हैं, फिर एक छोटा सा पजल है बच्चों। तो इसमें आ नहीं रहा है, अभी मैं भेज दूंगी आपको। तो वो पजल है, उसमें प्रिंसेस है, नील है, वो आपको मामा पापा के साथ बैठ के करिएगा, और थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स भी है। तो नीचे उसके फिल इन द ब्लैंक्स में जो वर्ड्स हैं जो आपको भरने हैं, वो भी उसी में ही लिखे हैं। तो मैं इसको भेजूंगी, तो आप लोग इसको भेज के और मुझे भेजिएगा, तो मैं देखूंगी आपने कैसा। और इसमें जो उन्होंने इसमें दिखाया है ना, कोट बनाया है, कितना प्यारा सा कोट है, आप देखिएगा, इसका पिक्चर बनाइएगा और मुझे कलर करके भेजिएगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से आज का लेसन
जो है हमने जो पढ़ा है मूसा और यूसुफ की कहानी, इसको आप मम्मी पापा से डिटेल में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो टाइम कम है ना बच्चों, तो सब तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आएगा, कोई चीज़ अगर लगती है कि और कुछ पूछ लेते, तो आप हमारा नंबर होगा, आप उस पर हमसे कभी भी पूछ सकते हैं बच्चों, कभी भी पूछ सकते हैं कि आंटी ये बता दीजिए ये कैसे हुआ था, है ना। तो आप अपना वर्क करके शीट भी मुझे भेजिएगा, ऑनलाइन ही भेजिएगा, है ना। इस नंबर को आप देंगे, अपने नंबर को आप हमको अपनी शीट भेजिएगा, और जो आप कलरिंग करते हैं, जो आपने पजल को सॉल्व किया है, सब भेजिएगा। ठीक है बच्चों, बड़ा अच्छा लगा। और आप कमेंट्स करिएगा, बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, और डिटेल में पूछना है तो वो भी बताएंगे हम। और आप अब जब मैं इसको मैं हटूंगी तो इसमें आपको तुरंत इसके साथ लिंक कर दूंगी, वो फोटो भेज दूंगी, तो आप उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। अपनी मम्मी या पापा से या दादी से या नानी से वो पढ़ के आपको बताएंगी और उसको सॉल्व भी कराएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू। जय मसीह की। मुझे विश्वास है बच्चों कि आपने आज के VBS से बहुत लुत्फ उठाया होगा और बाइबल की शिक्षाओं को प्राप्त किया होगा। और मेरा विश्वास है ये शिक्षाएं जो आप बचपन से ग्रहण कर रहे हैं आपके जीवन को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। और आप कह पाएंगे सच में धन्य है वो समय जो मैंने खुदा के साथ बचपन में व्यतीत किया, जो जीवन भर मेरे काम आएगा। तो परमेश्वर के नाम में आप टीचर्स को भी बहुत थैंक्स करते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बात को निभाया है, बच्चों ने भी अपने बात को निभाया है। और हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम लोग जो सीख रहे हैं बच्चों, उन्हें भूलना नहीं है, आपको उन्हें याद रखना है, क्योंकि वो आपके जीवन का आधार है। शिक्षाएं, वचन की शिक्षाएं आपके जीवन की ब्लेसिंग है, आधार है। आइए हम लोग दुआ के साथ इसको क्लोज करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं बच्चों ने जो सीखा है और जो भी समझा है, प्यारे खुदावन वो उनके जीवन के लिए एक मजबूत आधार बन सके, एक चट्टान के समान खुदावन वो उसके ऊपर अपने जीवन को बना सकें, शिक्षाओं के ऊपर, ताकि बच्चे आगे बढ़े, अपने जीवन से आपका धन्यवाद कर सकें खुदावन, और हमेशा आपके नाम को रोशन करें। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु के छोटे मासूम मनों में आपकी आशीष बनी रहे, ताकि वो बड़े ही एकाग्रता से खुदावन जो उन्होंने सीखा है वो भूले ना, उसको मनन कर सकें, चिंतन कर सकें, अपने जीवन में ढाल सकें और आपको इस्तेमाल कर सकें। बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में सारे के साथ, तमाम छोटे बच्चों के साथ, आने वाली तमाम क्लासेस के साथ, टीचर्स के साथ और हर एक योजनाओं के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन, आमीन। तो बच्चों, नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे और मेरा विश्वास है कि आप समय पर आएंगे, सभी ऑनलाइन जुड़ेंगे और भी लोगों को जोड़ेंगे, ताकि हमारा ये VBS आने वाले दिनों में भी आपके बहुत आशीष का कारण बने। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।